आपने शोले फिल्म के गब्बर सिंह के बारे में तो सुना होगा, जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। लेकिन आज का यह गब्बर सिंह लोगों की आंखों का तारा बन गया है। आज उसने वह गब्बर सिंह गिरी को दिखाया, जिसकी लोग कल्पना करने से भी डरते हैं। इस अकेले गब्बर ने आज अपनी जान पर खेलकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 लोगों की जान बचा ली। मामला उसी दुखद नाव दुर्घटना का है, जो आज सुबह लगभग 8:30 बजे अहमदाबाद और झारखंड के सकरी के बीच घटी। 3 लोगों के तो शव प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 7 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जो बचाया गया है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इसी गब्बर सिंह को जाता है। इसी गब्बर सिंह ने ही अपने भाई सुरेश सिंह के साथ मिलकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन 8 लोगों को तूफानी गंगा के बीच से बाहर निकाल लिया। वह तो बदकिस्मती रही कि इस गब्बर सिंह के पास बचाने के लिए छोटी सी कश्ती थी, जिससे वह 8 लोगों को तो बचा पाया। शायद अगर उसके पास बड़ी नाव होती तो संभव था कि वह और भी लोगों की जान बचा सकता था। घटना घटी बीच दरियाओं में नाई डूब गया, तो हम यहाँ से देखकर नाई ठेले कि मतलब आदमी कुछ डूब रहा है, छांकने के लिए हम गए। जय गो मतलब जगह हुआ था, उतना का हम छांक कर नाई लिया कर बांध दिए। कितने लोगों को बचाए हैं? हम 11 लोगों को छांके हैं, 3 लोगों मौत हो गया है, मर गया है। कितने सवार थे आपको पता है? नहीं, उतना हमको पता नहीं है। तो कितने लोगों को आपने बचाया लगभग? हम 11 लोगों के छांके हैं, 11 लोगों में मतलब 3 लोगों को मतलब मौत हो गया, मर गया है। कैसे आपको जानकारी थी? जानकारी मतलब सर हम देखे कि इधर भी दरिया में नाई डूब गया जाकर, मतलब जरूर होगा तो आदमी होगा, चलो उसको छांकने के लिए तो हम चल गए। आपके साथ और कोई था? नहीं, आपके साथ और कोई था? हमको साथ बचाने में भैया था, हमारा भैया था, हमारा भैया बड़ा क्या नाम? सुरेश कुमार। यहाँ से आप लोग नाव लेके गए हाँ। और सारे जो डूबे हुए थे उनको बचा के निकाला। आपका क्या नाम? गब्बर सिंह। कौन नाव लेके गए थे आप लोग? वही जिस पर ये लहा से वही नाव। डेंगी नाव? हाँ, डेंग। घटना लगभग आज सुबह 8:30 बजे की है, जब एक ही परिवार के लगभग 18 लोग अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए झारखंड जा रहे थे। यह लोग कटिहार, प्राणपुर और अहमदाबाद के रहने वाले हैं और यह सभी आपस में रिश्तेदार हैं। हुआ यूं कि झारखंड में रहने वाले इनकी एक रिश्तेदार की 2 दिन पहले मौत हो गई थी। यह सभी इस मृतक परिवार से मिलने के लिए झारखंड जा रहे थे। हालांकि यह सभी कल शाम 18 जनवरी को ही मनिहारी आ चुके थे, लेकिन लंच या जहाज नहीं मिलने के कारण यह लोग कल झारखंड नहीं जा पाए। रात को अहमदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आकर ठहर गए। आज सुबह इन लोगों ने झारखंड के सकरी के लिए एक नाव रिजर्व की, जिसमें सवार लोगों की संख्या 18 थी, लेकिन आदमियों की संख्या के हिसाब से यह नाव काफी छोटी थी। यह सभी 18 व्यक्ति इस नाव पर सवार हो गए और झारखंड के लिए चल पड़े। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद के मेघू टोला से झारखंड के सकरी तक जाने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है। उनकी यह नाव अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि तेज हवाओं के झोंकों से नाव हिचकोले खाने लगी। देखते ही देखते नाव पलट गई और नाव पर सवार सभी लोग नदी में डूबने लगे। सभी लोग चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज पानी के शोर में खो जा रही थी। उधर दूर किनारे पर खड़े एक व्यक्ति को लोगों की डूबने की हल्की सी झलक मिली। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही गब्बर सिंह था, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। गब्बर सिंह ने आओ देखा ना ताव अपने छोटे भाई सुरेश सिंह को अपने साथ लिया और नदी के किनारे लगी अपनी छोटी सी डेंगी को लेकर उस खतरनाक बहाव में भी घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जैसे ही गब्बर सिंह घटनास्थल पर पहुंचा, उसने देखा कई लोग चीख चिल्ला रहे थे। यह देखते ही उसने नदी में छलांग लगाई और एक एक करके सबको अपनी डेंगी पर चढ़ाने लगा। लगभग आधे से 1 घंटे के प्रयास में 8 लोगों को अपनी डेंगी पर चढ़ा लिया। अभी वह 9वें व्यक्ति की तलाश कर ही रहा था तो उसे कोई भी आसपास नजर नहीं आया। जब गब्बर सिंह इन लोगों को नदी से निकाल रहा था, उस समय भी गंगा नदी उफान पर थी, तेज हवाएं चल रही थीं। इसके बावजूद गब्बर सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन लोगों की जान बचाने का काम जारी रखा। गब्बर सिंह के इस काम में उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई का बराबर सहयोग कर रहा था। दोनों भाइयों ने लोगों को अपनी डेंगी पर चढ़ाया और इस तूफानी हवा में नदी के पार लाकर लगा दिया। अहमदाबाद प्रखंड में एक बड़ा
नाव हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार के लगभग 17 व्यक्ति सवार थे और इसी गंगा नदी के किनारे होकर वो झारखंड की ओर जा रहे थे और बीच दरिया में ही ये नाव डूबी है, जिसको लेकर प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 3 शव को बरामद किया गया है, बाकी 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की एक घटना घटी है यहाँ पे। ये बहुत दर्दनाक घटना घटी है। क्या हुआ था? यहाँ पे है कि सुबह सुबह ये नाव रिजर्व करके सकरी गली जा रहे थे, उसमें 17 आदमी सवार थे, जिसमें 4 ही आदमी बचे हैं और लोकल जो 3 आदमी थे वो भी बचे हैं और 2 बॉडी मिला है, एक बच्ची का और 2 पुरुष का है, बाद बाकी सब लापता है। और लगभग कितने लापता है? लापता है 7 आदमी। 7 आदमी लापता है। बाकी जीवित कितने मिले हैं? जीवित यहाँ 7 आदमी मिले हैं। 3 आदमी को अस्पताल जानकारी हाँ पहुंचाया पहुँचाया गया। जी। ये बहुत बड़ा और है, प्रशासन से आग्रह करते हैं जल्दी जो भी अभी लापता है उसको खोजने का काम करे और जो आदमी अभी जीवित है उनके इलाज का प्रबंध किया जाए और बॉडी को इसको जो भी गरीब आदमी है उसको सही मुआवजा मिले सरकार तरफ से। हालांकि एक बड़ी घटना और इस घटना में कई लोगों की लापता होने की बात कही जा रही है। ये वही गंगा नदी है। आप इस तरफ की तस्वीर देखेंगे कि गंगा नदी से होकर लोग जो है नाव पर, छोटी नाव पर सवार होकर के वो झारखंड की ओर जा रहे थे और ये एक बड़ा हादसा हुआ है। इधर इस नाव दुर्घटना को लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच चुकी थी। जिला प्रशासन को भी सूचना मिल चुकी थी, लेकिन अफसोस देखिए, जिस गब्बर सिंह ने इस काम को मात्र 1 घंटे के अंदर पूरा कर दिया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची 6 घंटे बाद। लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच लोग एसडीआरएफ के इस लेट लतीफे पर सवाल उठा रहे हैं। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि अहमदाबाद प्रखंड के मेघू टोला, जो कि दक्षिणी करीमुल्ला पंचायत में है, वहाँ पे कुछ लोग नाव से गंगा के उस पार जा रहे थे और नाव बीच नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सूचना पाते ही हमारी पूरी टीम अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, हमारे सीआई यहाँ पे पहुँचे। तुरंत उन्होंने रेस्क्यू वर्क यहाँ पे स्टार्ट किया, जो भी हमारे लोकल गोताखोर और नाव उपलब्ध है उससे, और 3 बॉडी हम लोग रिकवर किए सुबह में ही। जो करीब 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया है। उनसे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि 7 लोग और लापता हैं। उनकी खोजबीन हम लोग कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम कदवा से यहाँ पे आ चुकी है और वो नदी में सर्च कर रही है। लोकल लोग भी इसमें सर्च कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी है वो बॉडी उसको भी हम लोग खोज लें। सर, जो बचाया है, कुछ लोग स्थानीय लोग बचाए, उसको क्या पुष्टित? 2 स्थानीय लोग अभी हम लोग उनसे बात किए हैं। उनको हम लोग सरकार की ओर से प्रावधान है, उनको अच्छे कार्य के लिए उनको हम लोग कुछ उनको पुरस्कृत भी करेंगे। सर, लोग चोरी छुपके बिना रजिस्टर के इस तरह से नाव चला रहे हैं कि मनिहारी अनुमंडल में 2 घाट समूह हैं, 15 घाट समूह और 13 घाट समूह। 15 घाट समूह मनिहारी प्रखंड में है और 13 घाट समूह अहमदाबाद में है। दोनों की प्रत्येक वर्ष डाक की जाती है, बंदोबस्ती की जाती है और जो भी नाव है वो रजिस्टर्ड नाव हम लोग उसमें चलवाते हैं और नाव में सुरक्षा के सारे प्रबंध किए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें नाव से ही, नदी है तो पानी है तो उसमें नाव ही चलेगा। लोग अपने काम के लिए, देहरा इलाका है, खेती बाड़ी के लिए लोग नाव यूज़ करते हैं। चोरी छुपे लोग इस पार से उस पार भी जाते हैं। तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लगातार हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी हम लोग लगाए रहते हैं। लेकिन चूंकि इतना बड़ा एरिया है तो कहीं ना कहीं चोरी छुपे जब लोग करते हैं तो कुछ घटनाएं कभी कभी घट जाती हैं। आज ऐसे ही एक यहाँ पे हादसा हुआ है। मेरा अनुरोध है जितने भी जनप्रतिनिधिगण है या जितने भी लोग हैं नदी के किनारे, इस तरह के नाव परिचालन अगर आपको दिखता है तुरंत हम लोग खबर करें। अपने तरफ से भी प्रयास करें कि उस तरह की नाव नहीं चलाया जाए। उधर नदी में डूबे 3 लोगों के शव को भी बरामद किया जा चुका है, जबकि शेष 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इस घटना में मरने वाले 3 लोगों में 45 वर्षीय सुधीर मंडल, 60 वर्षीय पवन मंडल और 2 वर्षीय बच्चा दीप कुमार शामिल है। हालांकि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस घटना में जिनकी भी मृत्यु हुई उनको प्रशासन की ओर से जो मुआवजा देनी है वो मुआवजा मिलेगा। हालांकि इसको लेकर के जो है, जो शव है और उनके परिजनों को वो सब सौंपा जा रहा है। हालांकि काफी देर
बाद यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम आई है। लगभग माना जाए तो 5 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है। वही एक बार फिर वो तस्वीर दिखा दे कि ये वही गंगा घाट है, ये वही गंगा है जहाँ से नाव अवैध रूप से चल रही थी और इसका बड़ा खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ा है। जबकि गब्बर सिंह ने जिन 8 लोगों की जान बचाई उनमें झूमा देवी, नीलम देवी, शांति देवी, कृष्णा मंडल, मनोज मंडल और गंगाधर आदि शामिल हैं। इसके अलावा जो 7 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं उनमें दिलीप मंडल, कालीचरण मंडल, सुदामा मंडल, संजय मंडल, मुकेश मंडल, अजय मंडल और स्वीटी शामिल हैं। इन 7 लोगों की तलाश एसडीआरएफ टीम द्वारा अभी भी की जा रही है। और जिस तरीके से अहमदाबाद प्रखंड के मेघुटोला गांव में एक नाव हादसा हुआ है, नाव पर लगभग 18 व्यक्ति सवार थे और जो झारखंड की ओर सुबह जा रही थी नाव, और नाव पर तेज हवा चलने के कारण जो है नाव बीच नदी में डूब जाती है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ 11 परिवार को 11 लोगों को बचाया जाता है, लेकिन अभी भी कई ऐसे व्यक्ति है जो लापता बताए जा रहे हैं। 3 शव को भी स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। मेरे पीछे का नज़ारा आप देखेंगे कि ये वही घाट है जहां पर शव को रखा गया है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि थोड़ा आगे की ओर जाकर दिखाएं कि किस तरीके से इस नाव पर शव को रखा गया है। हालांकि जो यहाँ के इनके परिजन हैं, उनके परिजनों को अब प्रशासन के द्वारा सौंपने की बात कही जा रही है। हम यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास तरह की एक बड़ी घटना घटी है। ये इसको लेकर किसकी लापरवाही आप मानते हैं? ये थोड़ा जैसे है कि सबसे पहले तो लोगों को जागरूक रहना चाहिए कि अगर हमें तैरना नहीं आता है तो छोटी नाव से हम सफ़र ना करें, क्योंकि बगल में बड़ा भी नाव है। दूसरी बात है क्या कि हमें बहुत भी सारा, जैसे मैं यहाँ पे आया इस घटना का जो मैंने सुना है कि किसी शव को ही देखने जा रहे थे रिलेटिव लोग, तो हम उतना भी रिस्क ना लें किसी मृत्यु को देखने के लिए ताकि मेरी ही मृत्यु हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़ है क्या कि अगर नाव छोटे मोटे, अगर नाव चालक अगर इस पार से उस पार जाता है, जस्ट नियर बाय वो है झारखंड है, तो यहाँ थोड़ा बहुत जागरूकता की भी ज़रूरत है। रिगार्ड करे बाय प्रशासन हो या फिर जो भी टीम हो, प्रशासन की टीम तो सुबह से है यहाँ पे, लेकिन लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। लोगों को, जिस लोग को तैरना नहीं आता है उसे भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि अगर आपको गंगा क्रॉस करना ही है तो आप ओवर ब्रिज से करें या बड़ा नाव है उससे करें। मनिहारी में एलसीटी जहाज, जो पानी की जहाज होता है वो चलता है, उससे सफर करें। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो इस तरह की घटना घटी है वाकई ये काफी दुखदायक घटना है, क्योंकि ओवरलोड होने के कारण ये इस तरह की घटना घटी है। इसको लेकर जो है यहाँ पे स्थानीय विधायक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अनुमंडल पदाधिकारी भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे और साथ ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस तरह की जो घटना घटी इसके जिम्मेदार कौन है। उधर इस नाव दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खेद जताते हुए हर मृतक को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना को लेकर मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह सहित पूरा मनिहारी प्रशासन एवं इलाके के कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहकर लापता लोगों की तलाश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, ये घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है और करीब 18 व्यक्ति थे उस नाव में, जिसमें कि 7 मिसिंग हैं, 3 का डेथ हो गया है। एक तो मांझी ही था जो निकल गया। तो यह लापरवाही है, मांझी की लापरवाही है और घर वालों की भी एक तरह की लापरवाही है। जबकि बगल में घाट चलता है तो वहीं नहीं जाके यहाँ से लोग एक जो जा रहे थे मृत्यु केस में, है ना, मृत्यु के परिवार में मृत्यु हो गई थी, उसी में जा रहे थे। तो वैसे डीआरएफ की टीम भी आ गई है और जो 3 आदमी पोस्टमार्टम की बात हो रही थी, तो एसडीओ साहब ने किया कि भाई यहाँ पर पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिपोर्ट दे देंगे, डीआरएफ साहब उसको अप्रूव कर देंगे और जिन लोगों को जो भी सरकार की तरफ से अनुदान मिलना है वो भी अनुदान मिल जाएगा। और जो भी मिसिंग है उसके लिए भी साहिबगंज से लोगों ने संपर्क किया है, वहाँ भी लोग खोज में निकले हुए हैं और यहाँ से डीआरएफ की टीम भी निकलेगी और खोजबीन की जाएगी। मिसिंग है, अगर लाश मिलेगी तो उसके लिए भी जो सरकारी प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।